अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे होममेड हर्बल शैम्पू, जिसकी थिकनेस और लुक से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे रहेगा, पतला बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे कि आपका शैम्पू ख़राब नहीं होगा। देखिए कितनी बेहतरीन जाग बनाता है। मैं आपको इसके लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 शैम्पू बनाए हैं। ये चावल का शैम्पू था। मैं इसकी थिकनेस आपको चेक कराती हूँ। ये 3 वीक पहले बना के मैंने रेडी किया था। ये रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ है और इसकी थिकनेस देखिए बिल्कुल वैसी की वैसी है। साथ मैंने इधर एलोवेरा शैम्पू बनाया था। इसकी छोटी जो बॉटल है वो मेरी ख़त्म हो चुकी है और ये मैं आपको चेक कराती हूँ। इसकी भी जो थिकनेस है बिल्कुल वैसे की वैसी है। हमारा शैम्पू बिल्कुल भी पतला नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। जो आज शैम्पू बना के रेडी करेंगे ये भी बिल्कुल ऐसे ही थिक रहेगा, पतला बिल्कुल भी नहीं होगा। इस शैम्पू के लिए जो मैंने हर्ब्स लिए हैं, इनसे पहले मैंने ऑयल जो है वो बना के रेडी किया था। ये वही हर्ब्स हैं। ऑयल का जो वेस्ट था उससे मैंने शैम्पू बना के रेडी किया। ये सारे हर्ब्स वही हैं ऑयल वाले। हर्ब्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हर्ब्स हमने यूज़ किए थे। सबसे पहले इधर हमने 3 गिलास पानी ले लेना है। उसमें हमने सबसे पहले जो ऐड करना है वो है आंवला, रेठा और सीकाकाई का पाउडर। आपके पास साबुत हो तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इधर रखे हुए थे नीम के पत्ते, वो यूज़ किए थे। इधर ये मेरे पास था कड़ी पत्ता, 2 चम्मच भर के हमने वो यूज़ किए थे। बाल जड़ था, 2 चम्मच भर के वो यूज़ किया था। मेथी दाने का पाउडर लिया था। देसी लौंग लिए थे 1 चम्मच भर के। सारी हर्ब्स चीज़ें हैं हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिट्स रखती हैं। नीम के पत्ते लिए थे। फिर साथ में जो गर्मी दाने होते हैं, एलर्जी वगैरह हो जाती है किसी भी किस्म की, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही हमने इसमें अलसी ली थी, 2 चम्मच भर के अलसी के यूज़ किए थे। 8 से 10 पत्ते इधर मैंने तेज़ पत्ते के यूज़ किए थे। 1 बड़ा चम्मच भर के हमने इधर कलौंजी ली थी। कलौंजी वह हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिट से भरी हुई है। आपके जो सफ़ेद बाल हो चुके हैं उनको काला करने में हेल्प करेगी। इधर रोज़मेरी थी, 3 चम्मच हमने रोज़मेरी के भर के यूज़ किए थे। अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के मेथरे। पहले हमने मेथी दाने का पाउडर लिया था, ये मेथरे हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दोनों चीज़ें बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं। इधर सारे हर्ब्स का मैंने जो अर्क निकाल के पहले उसे ऑयल तैयार कर लिया था। ये उसका वेस्ट था। उसमें दोबारा से 3 गिलास पानी ऐड करके हमने इसको ओवरनाइट रख दिया था कि इनमें बाकी जो भी गुडनेस बची है वो इस पानी में आ जाए। इसमें आपने ½ टी स्पून जो है वो सोडियम बेंजोएट का पहले से ऐड कर देना है कि हर्ब्स जो हैं वो स्मेल ना छोड़े, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हर्ब्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। बहुत गर्मी है। सोडियम बेंजोएट आप पहले ऐड करेंगे तो आपका शैम्पू ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हर्ब्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे तो आपका शैम्पू बिल्कुल ठीक रहेगा। जब आपको इसको सोडियम बेंजोएट के बगैर ही ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे तो हर्ब्स में से एक स्मेल आना शुरू हो जाएगी। उससे आपका शैम्पू बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। अब सारे हर्ब्स को हमने तकरीबन 10 मिनट तक जो अच्छे से पका लिया है। अच्छे से बॉयल आ चुका था तो अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। एक बॉयल आने के बाद ही आपने इसको स्ट्रेन कर लेना ताकि इजीली ये स्ट्रेन हो जाए। जब ये स्ट्रेन हो जाएगा तो फिर हम इसको थोड़ा थिक कर लेंगे, लेकिन अभी इसको इसी पॉइंट पे हमने स्ट्रेन कर लेना है। ठंडा होने पे ये स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं होता और लिक्विड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सारा लिक्विड इसका निकल चुका है। इसको फिर से एक दफ़ा चूल्हे पे चढ़ाएंगे और थोड़ा सा थिक कर लेंगे। इधर 5 मिनट तक ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएँगे। 1 से 2 बॉयल आएंगे तो इसे हम चूल्हे से उतार देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पकाना ज़रूरी है, पकाने से आपका शैम्पू जो है वो ख़राब नहीं होता। अब एक स्ट्रेनर लेंगे, उसके ऊपर कोई भी आपने मलमल का कपड़ा हो, जो भी कपड़ा आपके पास हो वो आपने बचा लेना है कि इसके जो भी लम्स वगैरह वो सारे इसमें से निकल जाएँ और लिक्विड हमारे पास जो है वो आ जाए, क्योंकि शैम्पू में कोई भी लम्स वगैरह अच्छा नहीं लगता। इसको हमने बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में बनाना होता है। तो इस तरह कपड़ा बिछाने से बिल्कुल साफ़ और शफाफ आपका जो शैम्पू बन के वो रेडी होगा। इधर हमने गरम गरम को फिर से स्ट्रेन करना है। चम्मच की हेल्प से थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी आपने एक पोटली सी बना के ऊपर से इसको प्रेस करते हुए सारा जो आपने स्ट्रेन कर लेना है। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हो जाएगा। ये आपने स्ट्रेन इसको करना ही करना है। स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करने से ये होता है कि जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं हर्ब्स के वो लिक्विड में चले जाते हैं, लेकिन जब हम कपड़े में इसे स्ट्रेन करेंगे तो जितने भी इसके मैल के चैल ज़रात सारे
वो कपड़े में इकट्ठे हो जाएंगे और जो लिक्विड हमें मिलेगा वो बिल्कुल नीट और क्लीन मिलेगा। उससे हमारा शैम्पू जो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा, उसमें कोई भी ज़रात वगैरह नहीं होंगे। शैम्पू बहुत ही नीट क्लीन बन के रेडी होगा। इसको दबा दबा के हमने सारा जो इसका पानी है वो निकाल लेना है। इधर ये अभी बहुत गर्म था, लेकिन मैंने इसे जैसे कैसे भी स्ट्रेन कर लिया। ये देखिए कितनी मैल हमारे पास जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। इसको हम अब वेस्ट कर देंगे। लिक्विड में बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इधर तकरीबन हमने 3 गिलास पानी ऐड किया था, उसमें से 1 गिलास पानी हमारे पास बचा है। ये मेरे पास 2 चम्मच शैम्पू बेस है। इसको मैंने पहले से तकरीबन 1/4 कप पानी में भिगो के रखा हुआ था कि ये जल्दी से लिक्विड बन जाए, लेकिन ये कम थी। अब इसमें हम बाकी की शैम्पू बेस बाद में ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैंने पहले ऐड कर दी है। ये हमारे पास है शैम्पू कंडीशनर, 1 चम्मच भर के वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के हमने इधर लेना है केडी सॉल्यूशन। इसको ऐड करते ही आपका शैम्पू थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिट सकता है, हमारे बालों को नरम मुलायम बनाता है, बालों की नई ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम लेंगे इधर ज़ैंथम गम। उसको या तो आप लोग 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन में ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर 1 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल लिया था, उसमें 1 टीस्पून जो है ज़ैंथम गम ऐड करके इसको इसी लिक्विड में ऐड कर देंगे। ज़ैंथम गम को कभी भी मिक्सचर में डायरेक्ट ऐड नहीं करते, उसे लम्स पड़ जाते हैं और वो बिल्कुल भी मिक्स करने से ख़त्म नहीं होते। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया, आप लोग इधर चाहे तो ग्लिसरीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब 2 चम्मच भर के हम और शैम्पू बेस के ऐड कर देंगे। 2 चम्मच मैंने पहले ऐड कर दिया जो लिक्विड में बना के रखी हुई थी, और 2 चम्मच ये ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब शैम्पू बेस हल होने में थोड़ा टाइम लेगी, तो इसको ओवरनाइट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इधर अब देखिए 13 से 14 घंटे गुजरने के बाद शैम्पू हमारा कितना अच्छा थिक हो चुका है। आपने जब भी किचन में जाना है, कोई भी काम करते वक्त आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है, जाग बिल्कुल बैठ जाएगी और शैम्पू हमारा ठीक हो जाएगा। शैम्पू बेस को हल होते तकरीबन 8 से 9 घंटे इजीली लग जाते हैं। अब इसमें फ्रेगनेंस ऐड कर देंगे। मेरे पास सनसिल्क की रखी हुई है, वो मैंने फ्रेगनेंस इसमें तकरीबन 12 से 13 ड्रॉप ऐड कर दिए हैं। इतने इनफ हैं। अब इसकी शाइन के लिए हम इसमें वाइट पर्ल का ऐड करेंगे। ये शैम्पू की शाइन के लिए होता है। शैम्पू में एक जो पर्ल की शाइन आती है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ ये शाइन का काम ही करेगा। शैम्पू को मार्केट वाला लुक देने के लिए शैम्पू पर्ल का यूज़ किया जाता है। अब मैं शैम्पू का आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा जाग बना रहा है। थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट जाग बनाएगा। ये शैम्पू बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी हुआ है। सारे हर्ब्स आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिट सकते हैं। आपके बालों में जितनी भी डैंड्रफ है, आपका जितना भी हेयर फॉल है, उसको ये रोकने में आपकी हेल्प करेगा। आपके बालों की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बाल चमकदार हो जाएंगे, बाल काले होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल हर्ब हमने यूज़ किए हैं। और शैम्पू आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ज़ैंथम गम ना हो तो इसको थिक करने के लिए आप लोग 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा, तो आपका शैम्पू बिल्कुल थिक हो जाएगा। इससे पहले के जो शैम्पू है वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं कि मेरे शैम्पू बिल्कुल वैसे के वैसे ही थिक है। ये जो राई से हमने शैम्पू बना के रखा था, इससे बाल आपके बहुत ही नरम मुलायम होते हैं। मेरा ये थोड़ा सा शैम्पू रह गया, मैंने एलोवेरा का भी साथ ही यूज़ किया 1 से 2 दफ़ा, वो भी बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।